मैं डॉक्टर सुनील भैसारे। मैं सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर में प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख करके चंद्रपुर में काम कर रहा हूँ। आज हम वॉइस ऑफ सोशल ग्रेटिट्यूड मंच से उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनने का न्याय दिलाया है या मनुष्य बनने का अधिकार दिया है। ये जानने के पहले कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के लिए या देश के लोगों के लिए क्या क्या किया है, हम उनको 14 अप्रैल इस दिन क्यों स्मरण करें, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे या चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने घर में या गार्डन में कुछ पेड़ लगाने के लिए पौधे लाते हो नर्सरी से, और नर्सरी से लाने के बाद उसको गमले में या गार्डन की केरी में उसको बोते हो, और बोने के बाद अगर आपने उसको अच्छी मात्रा में पानी नहीं दिया, अच्छी मात्रा में उसको खत नहीं दिया और इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि उसको सूरज की रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस पौधे की बाढ़ ढंग से हो पाएगी? क्या आपने जिस हालात में उसको लाया था कम से कम उस हालात में तो भी रह पाएगा? क्या वो पौधा जिंदा रह पाएगा? तो शायद आप सभी यही कह पाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर का स्मरण करना उनके जयंती दिन पर क्यों जरूरी है, इस पहलू को दूसरी तरफ से भी क्या समझा जा सकता है। तो मैं डेल कार्नेगी, जिन्होंने बहुत ही मिलियन सेलर बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, उनमें उन्होंने एक चीज बोली है कि इंसानों की बहुत सारी इच्छा होती है। बाबा साहब का जो कार्य है, जो बाबा साहब ने देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, क्या वो हमारे आदर्श कराने के लायक नहीं है? इसीलिए हमने उनको एक आदर्श मान के उसका स्मरण करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो है, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी है, उसके जो आप सभी जानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था एक बहुत ही जाति के हुआ था, महार जाति के इसमें हुआ था। पिताजी जो सूबेदार थे, रामजी सूबेदार, उन्होंने उनकी पढ़ाई की कोई कसर नहीं छोड़ा, मगर उन तत्कालीन हालातों में जो सामाजिक स्थिति थी उन्हें पढ़ने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। इंसान को महान बनने के लिए या जीवन में सफल बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जिस कार्यकाल में पैदा हुए और बड़े हुए, उस कार्यकाल में वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो 4 वर्णों में बटी थी, और शूद्रों की हालत तो ऐसी थी कि उनको कोई भी अधिकार नहीं था। ऊपर के 3 वर्णों की सिर्फ उनको चाकरी और सेवाई करनी थी, उनको कोई, और वो शूद्रों में भी एक अति शूद्र करके अस्पृश्य समाज था, जिनके स्पर्श से भी शकुन मानते थे या अशुभ मानते थे, ऐसा भी एक तबका था, और इन तबकों की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। तो बाबा साहब ने अपने बुद्धि का वापर करके इस तबके के लोगों के उत्थान के लिए अहिंसा के मार्ग से, खून का एक बूंद भी न बहाते हुए सत्याग्रह के मार्ग से उनका लिए संघर्ष किया, और उनके न्याय हकों की लड़ाई लड़के उनका वो न्याय हक मिला के दिया। इसीलिए बाबा साहब के इन जो कार्य है, वो कार्य को किसी एक समाज के प्रति सीमित न रखते हुए उनको अपना एक आदर्श मानते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1942 से लेके तो 1946 तक बाबा साहब आम्बेडकर एक लेबर मेंबर थे। तो उस वक्त बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कार्य किए हैं, वो कार्य की व्याप्ति इतनी ज्यादा है कि आज भी उस कार्य को कंटिन्यू किया जाता है। जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर ने उस वक्त 8 आवर्स वर्क अ डे एक्ट लाया था, ताकि इंसान एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम कर सकता था, वो जानवरों की तरह कितना भी काम नहीं कर सकेगा। नंबर 2, उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लाया था कि जो काम करेगा उसकी एक वैल्यू तय की जाए, उसके जो काम करेगा उसको एक मुबदला दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया वैसा मन वो काम कितना भी करवा लिया मगर उसको मुबदला उसके हिसाब से नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी बाबा साहब आम्बेडकर ने उस दौरान लाया था। इक्वालिटी ऑफ वेजेस,
यानी स्त्री हो या पुरुष, जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए उनको समान वेतन मिलना चाहिए, वो एक्ट आया था। और पांचवा बोले तो बोनस एक्ट, जो दिवाली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बोनस, तो उस वक्त कैसा होता था आप सब जानते थे कि जो लेबर काम करता था उसको हफ्ते के हफ्ते वेजेस मिलते थे। और पर जब ये ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट साफ हो गई तो उन्होंने जो भी फैक्ट्रीज नहीं बनाई जहां उसमें लेबर काम करते थे तो उनको महीने की सैलरी देते थे। तो आपको पता है कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, पर 12 महीने अगर पकड़े तो सिर्फ 48 हफ्ते ही होते हैं। यानी महीने का सैलरी देखे आपने 4 हफ्ते का जो काम किया है वो आपने हटा दिया था उनको। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिशों से झगड़ के ये कहा कि आपने हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि मेरा जो कामगार वर्ग है जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है, और इस देश में दिवाली का उत्सव बहुत ही खुशी से मना जाता है हर जाति के लोगों में, हर धर्म के लोगों में, तो उस वक्त उनको वो जो 4 हफ्ते जो एक्सेस हो रहे हैं उसका पगार बोनस के स्वरूप में उनको दिया जाइए। ये सब देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। बुद्ध धर्म की लास्ट में दीक्षा भी लाई थी ताकि यहाँ के लोगों को समता, स्वातंत्र्य, प्रज्ञा, इस चीजों का शांति से जी सके, चैन से जी सके, और विश्व में भी चैन और शांति फैल जाए, ऐसा उनका सोच था। इसलिए हम सब लोग उनका जो संघर्ष है उनको याद करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई रिलीजन या कोई कास्ट या कोई कम्युनिटी। हमने सबने उनके विचारों का ग्रहण करना चाहिए और हम हमारे देश के विकास में योगदान देना चाहिए।